एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम देवदत्त था और वह एक बहुत ही धर्मात्मा और ईमानदार व्यक्ति थे। वो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि वो उन्हें एक साधारण जीवन जीने का आशीर्वाद दें। देवदत्त बहुत गरीब थे, लेकिन उनका जीवन बहुत खुशहाल था। वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उनके पास भगवान शिव का आशीर्वाद था और इससे वो बहुत खुश थे। एक दिन देवदत्त जंगल में घूमते हुए एक सोने का सिक्का पाया। वो बहुत खुश हुआ और उसे घर ले गया। उसने सोने का सिक्का अपनी पत्नी सुशीला को दिखाया और उन्होंने दोनों मिलकर भगवान शिव का धन्यवाद दिया। देवदत्त और सुशीला सोने के सिक्के का क्या करें, ये सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि वो उस सिक्के को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि वो उस सिक्के को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। देवदत्त और सुशीला ने फैसला किया कि वो उस सोने के सिक्के को भगवान शिव को अर्पित करेंगे। उन्होंने उस सिक्के को एक मंदिर में ले जाकर भगवान शिव के चरणों में रख दिया। उस रात देवदत्त को सपने में भगवान शिव आए। भगवान शिव ने देवदत्त से कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने सोने का सिक्का मुझे अर्पित किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। देवदत्त ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं धन या ऐश्वर्य नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं और आपकी सेवा करूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम हमेशा मेरे चरणों में रहोगे और मेरी सेवा करोगे। भगवान शिव ने देवदत्त को आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। देवदत्त बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और सो गए। अगले दिन देवदत्त उठे और मंदिर गए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें हमेशा अपने चरणों में रहने का आशीर्वाद दें। देवदत्त ने मंदिर में ही रहना शुरू कर दिया। वो हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे और उनकी सेवा करते थे। वो मंदिर में आने वाले भक्तों की मदद करते थे और उन्हें भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन देते थे। देवदत्त बहुत खुश थे। उन्हें भगवान शिव की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे। एक दिन एक गरीब भिखारी मंदिर आया। उसने देवदत्त से भोजन मांगा। देवदत्त ने भिखारी को भोजन दिया और उसे कुछ पैसे भी दिए। भिखारी ने देवदत्त से कहा, मैंने बहुत से भिखारियों को देखा है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम मुझे भोजन और पैसे देने के अलावा मेरी इज्जत भी करते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और भगवान शिव की कृपा तुम पर बनी रहे। देवदत्त ने कई वर्षों तक मंदिर में रहकर भगवान शिव की सेवा की। वो बहुत प्रसिद्ध हुए और लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। एक दिन एक राजा देवदत्त से मिलने आया। राजा ने देवदत्त से कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप एक बहुत ही महान संत हैं। मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। देवदत्त ने कहा, महाराज, मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूं? राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य में आकर रहें और मेरे लोगों को भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन दे। देवदत्त ने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में आकर रहकर आपके लोगों को भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन देकर बहुत खुश होऊंगा। राजा बहुत खुश हुआ। वो देवदत्त को अपने राज्य में ले गया और उन्हें एक महल में रहने के लिए दिया। देवदत्त ने राजा के राज्य में रहकर लोगों को भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन दिया। देवदत्त की शिक्षाओं से लोगों का जीवन बदल गया। लोग भगवान शिव की भक्ति करने लगे और उनके जीवन में सुख शांति आ गई। देवदत्त बहुत खुश थे कि वो लोगों की मदद कर रहे थे। एक दिन देवदत्त को पता चला कि उनके गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। देवदत्त बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनके गांव को सूखे से मुक्ति दें। भगवान शिव ने देवदत्त की प्रार्थना सुनी। उन्होंने देवदत्त को एक स्वप्न दिया और उनसे कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे गांव को सूखे से मुक्ति दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। देवदत्त ने कहा, प्रभु, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें अपने गांव जाकर लोगों को भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन देना होगा। लोगों को भगवान शिव की भक्ति करने से ही सूखा समाप्त होगा। देवदत्त ने राजा से विदा ली और अपने गांव वापस चले गए। उन्होंने गांव में जाकर लोगों को भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन दिया।
लोगों ने देवदत्त की शिक्षाओं का पालन किया और भगवान शिव की भक्ति करने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश हुई और सूखा समाप्त हो गया। लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने देवदत्त का धन्यवाद किया और उनका सम्मान किया। देवदत्त ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए। उन्होंने भगवान शिव की सेवा की और लोगों की मदद की। देवदत्त एक बहुत ही महान संत थे और उनका जीवन सभी के लिए एक आदर्श है।